अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपकी मालूमात में एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ का इजाफा करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे मुल्क के बारे में जिसकी कुल आबादी 27 अफराद पर मुश्तमिल है और उसका कुल रकबा आधे किलोमीटर से भी कम है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 27 अफराद पर मुश्तमिल आबादी और आधे किलोमीटर से भी कम रकबा। चलिए इस मुनफरिद से मुल्क की तारीख के बारे में देखते हैं कि ये मुल्क कब, कैसे और क्यों वजूद में आया। ये बात है जंग अज़ीम दोम की, और बरतानिया ने खुद को जर्मनी के बहरी और हवाई हमलों से महफूज रखने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया, और इस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने साहिल से 12 किलोमीटर दूर समुंदर में एक छोटा सा किला तमीर किया। जी हाँ, एक किला तमीर किया, और इस किले को उन्होंने हाई मैजेस्टी ड्रफ्स फोर्ट का नाम दिया। अब आपके ज़हन में ये बात ज़रूर आई होगी कि समुंदर में उन्होंने कैसे किला तमीर कर लिया। बिल्कुल, उन्होंने वाकई समुद्र में किला तमीर किया। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने ये सब कैसे किया। उन्होंने एक कश्ती की तरह इसकी बुनियाद रखी, और उस कश्ती के ऊपर उन्होंने 2 लंबे लंबे सतून रख दिए, और उन सतूनों के ऊपर उन्होंने छत डाल। फिर उन्होंने इस कश्ती नुमा बुनियाद को समुंदर की तह में डुबो दिया, और सतून इतने बड़े थे कि वो पानी से बाहर ही थे, और इसी तरह उनकी छत भी बाहर रही, और इस तरह एक छोटा सा किला समुंदर में तमीर हो गया। इसके बाद बरतानिया की नेवी की फ़ौज को वहाँ पर भेज दिया गया, जिनका मकसद था कि वो जर्मनी के बहरी जहाज़ों पर नज़र रखें। इसके अलावा उन्हें एंटी क्राफ्ट गन भी दी गई, जिनका मकसद था कि वो किसी भी किस्म के हवाई हमले का भी भरपूर तरीके से मुकाबला कर सकें। जंग तो 1945 में ख़त्म हो गई, लेकिन बरतानिया की फ़ौज यहाँ पर रही, और पहली बार 1956 में उन्होंने इस जगह को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया और यहाँ से चली गई। और यहाँ से शुरू होता है एक नया दौर। रॉय बैट्स, जो कि बरतानवी फ़ौज में मेजर था, उसने 1967 में अपने ख़ानदान और चंद साथियों के साथ मिलकर इस जगह पर कब्ज़ा कर लिया। वो यहाँ पर अपना ज़ाती रेडियो स्टेशन चलाना चाहता था, लेकिन बजाय इसके कि वो रेडियो स्टेशन चलाता, उसने इस जगह को एक अलहदा मुल्क का दर्जा दे दिया, और इसका नाम रखा प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड। 1968 में जब बरतानिया को इसके इरादों की खबर हुई, तो उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजकर रॉय बेट्स और उसके बेटे माइकल बेट्स को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रॉय बेट्स और उसके बेटे माइकल बेट्स के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चला, लेकिन जज ने यह कहकर मुकदमा खारिज कर दिया कि बरतानिया की समुद्री हदूद सिर्फ 6 किलोमीटर तक है, जबकि ये किला समुद्र में 12 किलोमीटर दूर वाक़या है, इसलिए ये उनके इख्तियार से बाहर है और वो इसका फैसला नहीं दे सकते। इस फैसले के बाद रॉय बेट्स और उसके बेटे को आज़ाद कर दिया गया। आज़ादी के बाद रॉय बेट्स ने ऐलान किया कि चूँकि बरतानिया की अदालत ने ना ही उन्हें सज़ा दी है और आज़ाद भी कर दिया है, इसलिए बरतानिया उन्हें एक अलहदा मुल्क के तौर पर तस्लीम कर चुका है। हालांकि बरतानिया ने सरकारी तौर पर कोई भी ऐसा ऐलान नहीं किया। 1975 में इन्होंने अपना एक अलहदा कानून बनाया, अपनी एक अलहदा करेंसी बनाई। इस करेंसी को उन्होंने सीलैंड्स डॉलर का नाम दिया। इसी तरह इन्होंने अपना एक अलहदा पासपोर्ट बनाया और कौमी तराना भी बनाया। अभी इन्हें ये सब बनाए हुए 2 साल ही हुए थे कि जर्मनी के ताकतवर आदमी ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर इस जगह पर कब्जा कर लिया, लेकिन माइकल बेट्स किसी तरीके से इसे दोबारा हासिल करने में कामयाब हो गया और इस जर्मन को भी गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि वो एक ताकतवर आदमी था, इसलिए उसे छुड़ाने के लिए जर्मन एम्बेसी दरमियान में आई। उन्होंने रॉय बेट्स से कुछ मुज़ाकरात किए, और इसके बाद रॉय बेट्स ने उसे छोड़ भी दिया। इसके बाद रॉय बेट्स ने ऐलान किया कि उसने इस शर्त पर उसे आज़ाद किया है कि जर्मनी भी उसे अलहदा मुल्क तस्लीम कर चुका है। हालांकि जर्मनी ने भी सरकारी तौर पर ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। 1987 में बरतानिया ने अपनी समुद्री हदूद में इजाफा किया और 6 किलोमीटर से बढ़ाकर 22 किलोमीटर कर दी, और 1994 में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी फैसला किया गया कि कोई भी ऐसी इमारत जो समुद्र में खुद बनाई गई है, इसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। इस तरह से ये छोटा सा मुल्क भी इलीगल हो गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि मुल्क आज भी कायम है, और इसके बाशिंदे अभी भी इसको एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत मानते हैं। आपको एक और मज़े की बात बताता जाऊँ कि इस मुल्क के बाशिंदे ने एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी जीती है। ये कोई बॉक्सिंग, फुटबॉल या क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं है, बल्कि एक और चैम्पियनशिप है जिसके बारे में आपने भी शायद कभी ना सुना होगा। इस चैम्पियनशिप का नाम है वर्ल्ड एग थ्रोइंग चैम्पियनशिप। जी हाँ, अंडे फेंकने का मुकाबला, कौन कितने अंडे फेंकता है और कितने दूर फेंकता है। ये चैम्पियनशिप 2008 में इस मुल्क के बाशिंदे ने जीती है, और ये इनके लिए फ़ख्र की बात है। 2012 में रॉय बेट्स इंतकाल कर गया, और फिर उसका बेटा माइकल बेट्स उसका जानशीन बना, और आज तक इस मुल्क को चला रहा है। और एक आखिरी बात, 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस देने की बुनियाद पर प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड की हुकूमत ने बेन स्टोक को अपना लॉर्ड भी मुंतखब किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब